जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। पढ़ाई आपकी ठीक से चल रही है? एनर्जी कैप्सूल की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम स्वागत करते हैं आप सभी का, और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बातें तो क्लास के साथ में चलती ही रहेंगी। ये हमारी एनर्जी कैप्सूल की 5वीं क्लास है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने सभी करा दिए हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि परसेंटेज मुझे एक बार और से रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि कोई ऐसी परसेंटेज की फ्रैक्शन है जो मैंने नहीं कराई है, कोई छूट गई है, तो मैं क्लास के साथ में उसे करा दूंगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरुआत कर रहे हैं। एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए, यदि ए का 80% बराबर है बी का 50% और बी इक्वल है ए का x%, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान बताइए क्या रहेगा। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें इस लैंग्वेज को समझना है। क्या कह रहा है वो? कह रहे जी ए का 80%। ए का मीन्स होता है ऑफ। ऑफ सेंस निकालता है मल्टीप्लाई की। 80% इक्वल है बी का 50%। अब यहां पर दो तरीके हैं। हमने जाना था कि सर प्रतिशत हटाइए, नीचे 100 लगाइए, लेकिन हम एक बात और भी जानते हैं कि सर आपने बताया था 20% 1/5 होता है, और क्वेश्चन में कह रहा है 80% बताओ। तो ये 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो इसे भी 4 गुना कर दीजिए, 4/5। तो ए का 4/5 इक्वल है बी का 50%, 1/2। सर बी को अपोन में लेके आइए, A/B। ये 5 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में गुना में जाएगा। ये 4 यहां पर आएगा, 4 दूनी 8। ए की वैल्यू सर 5 और बी की वैल्यू 8। अब क्या कह रहे हैं? सर बी बराबर है ए का x%। अगर बी बराबर है ए का x%, तो वैल्यू रखते हैं यहां पर। सर बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 5 है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x%। 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लेके आइए, और यहां x%। अब ये तो हम जानते हैं। सर इसे लिखिए 5 एकम 5 और 3 8। भाई 5 से डिवाइड जा रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल में है x%। सर एक क्या होता है? 100%। 3/5, 1/5, 20% बताया था, ये है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। और ये बराबर x% चल रहा है। सर 100 में 60 ऐड करेंगे, 160%, इक्वल x%। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 160। ऑप्शन एक तरीका तो ये है कि जैसा सवाल में दिया गया है मैं वैसे ही सवाल को लूं और उसी फॉर्मेट में सॉल्व कराऊं। एक तो तरीका है ये इसका। एक बार इसको देखिए। दूसरा तरीका इसका ये भी एक हो सकता था कि मैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसी क्वेश्चन की आपसे बात करूं और मैं इतना कुछ ना सॉल्व करूं, और थोड़ा सा भी अगर मैं दिमाग का इस्तेमाल करूं, तो दिमाग का इस्तेमाल मैं ऐसे कर सकता था कि देखिए सर, एक बात तो ये है कि जब बीच में बराबर होता है, बीच में बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर वाली चीज कटती है। सर प्रतिशत से प्रतिशत फिनिश हो गया, जीरो से जीरो फिनिश हो गया। एक बात सर, सर ए अपोन बी, भाई बी को अपोन में लेके आइए। 5 यहां है और 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। सर ए की वैल्यू 5 रही और बी की वैल्यू 8 रही।
अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपसे कराए थे, उसी चीज को देखते हुए आप एक बात ध्यान रखिए, आप इसको पढ़िए। b बराबर a का x प्रतिशत, अगर मैं इसको ऐसा ना पढ़ूं और मैं इससे कहूं कि भैया सुनो, a का कितना प्रतिशत, भाई इसकी वैल्यू है तो क्वेश्चन मार्क है ना, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू, a का कितना प्रतिशत b है, बराबर का मतलब कितना है b, तो ऐसे कैसे लिखते थे सर, a अपोन में है क्योंकि का साथ है इसके, और b आएगा ऊपर। यही तो कहनी चाहती है ये लाइन, a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है, तो a नीचे b ऊपर। और अगर ऐसा है, a की वैल्यू सर 5 है, b की वैल्यू 8 है, अब इसको लिखिए 1 प्लस 3/5, अभी मैंने लिखा है। एक क्या होता है, 100% होता है, 3/5 60% होता है, कितना आया 160%। अगर परसेंटेज में पूछे 160%, और विदाउट परसेंटेज पूछे तो 160। क्लियर है? दो तरीके से हम हर क्वेश्चन करेंगे, पहले डिटेल में जाएंगे फिर उसका सोर्ट समझेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे करिएगा। 2 सेकंड के लिए मैं रुकता हूं, आप इसको देखिए एक बार। इसको देखिए सवाल को, सेम क्वेश्चन है, लिटिल बिट चेंज होगा सवाल में, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट चीजें आपको मिलेंगी हर क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत तो चेंज मिलेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, केवल पहले हमें इस लाइन के साथ में लड़ाई लड़नी है, इस लाइन के साथ में हमें काम करना है। क्या कहा सर, a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। मैंने पहले ही आपसे बता दी ये बात, क्या कि सर अगर बीच में बराबर है तो ऊपर से ऊपर वाली और नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है। सर यहीं पे इस प्रतिशत और प्रतिशत को फिनिश कर दीजिए। एक बात सर, 5 से काटिए, 5 या 15 होती है, और 5 पंजे 25, 5 5 जा 25, करिए मल्टीप्लाई, 3a प्लस 3b, 5a माइनस 5b, ये 5a है, 3a प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा सर, 2a बचेगा। फिर से समझिए, इधर 5a है, 3a इधर जाएगा माइनस में जाएगा, क्या बचेगा 2a। यहां पर माइनस का 5b है, जब बराबर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5b इधर प्लस में हो जाएगा, 3 भी पहले से ही है, क्या हो जाएगा सर 8b हो जाएगा। तो b अपॉन a 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मैं ये कह सकता हूं कि b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है। अब आगे क्या बोल रहा है, b का, तो सर b नीचे लीजिए, कितना प्रतिशत a है, तो a ऊपर रहेगा। और b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, 4/1 का मतलब 4 ही तो होता है। और मैंने आपसे कहा था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 1 का मतलब ही तो 100% होता है, और ये है 4, तो कितना प्रतिशत होगा सर 400%, 400% होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है जी? चीजों को समझते हुए चलना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके समझ में आए वो भी कराना है, जो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो भी कराना है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि
एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, इसकी पहली कंडीशन ये है, हमें केवल इस लाइन पे ही काम करना है, पहले इस लाइन पे ही पहली कंडीशन, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। देखिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 10% की फ्रैक्शन आपने बताए था 1/10 होती है, एक बात। और से या कावर्ड या ऑफ वर्ड या देन वर्ड किसके साथ है सर? y के साथ है, तो नीचे वाली वैल्यू y को तो रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाली वैल्यू y को तो रिप्रेजेंट करेगी। तो y पर 10 पर एक कम है, कौन है 10 पर एक कम? सर x कम है, क्योंकि उसने ही तो कहा एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो y अगर 10 है तो x एक कम है। अगर y में 10 मानूं और x एक कम है तो x क्या है सर? x 9 है। आप चाहते तो आप ऐसा भी मान सकते थे, इसको 100 मान लो और प्रतिशत 100 पे 10 होता है तो 100 पे 10 कम, ये 90 हो जाती। फिर भी मैं इसे सोल्व करता, अगर आप 100 मानो और ये 10 कम है तो ये 90, जीरो से जीरो फिनिश हो गई, 9:10। लेकिन अगर आप यही काम करते रहेंगे तो कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम चीजों को जल्दी से कैसे कर लें, जल्दी जल्दी से कैसे कर लें, हमें उसकी तरफ चलना है। तो सर x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 10 है, 9 और 10 का रेशियो इनके अंदर है। अगली बात सर, y 125 से 10% ज्यादा है। y के बारे में ये कहा गया, y के बारे में ये कहा गया कि y 125 से 10% कम है, यानी कि 125 का पहले कितना निकालो? 10% निकालो। निकालिए 125, 10% हटाओ अपोन में 100, या आप डायरेक्ट भी 1/10 लिख सकते थे, जीरो से जीरो। सर एक जीरो नीचे है, इसका मतलब क्या है? पॉइंट के बाद एक अंक। तो मैं ये कह सकता हूं y 125 से 12.5 ज्यादा है, तो 125 इसमें जोड़ दो, ये आएगा जी 137.5। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर y जो है ना वो 137.5 है, जबकि मेरे अनुसार तो y 10 है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 137.5 को? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो एक यूनिट की वैल्यू बताइए, भाई 10 को 1 × 10 मान लो, तो 10 गुना में भाग में जाएगा 137.5/10। और एक जीरो का मतलब पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक तो है ही, एक अंक और हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी सर? 13.75 आएगी। एक कंडीशन ये थी कि एक्स वाई से 10 कम है, तो y 10 है, x 9 है, एक बात। फिर उसने y के बारे में बताया कि y 125 से 10% ज्यादा है, तो मैंने 10% निकाला y का, कितना है? 12.5। 125 में जोड़ दो, क्यों? क्योंकि 125 से ही तो 10% ज्यादा था, तो 125 में 12.5 और जोड़ दो, 137 था। और मेरा y था 10%, सॉरी 10 यूनिट, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 137.5 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 137.5/10, तो 13.75। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू भी, x की वैल्यू भी 13.75 गुना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि रेशियो में जो यहां पे चेंज करोगे ऑटोमेटिक यहां भी चेंज होगा। करो जी, 9 पंजे 45 का 5 का 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 6 9 तिया 27, 6 33, 3 9 एकम 9 और 3 12। तो x की वैल्यू रहेगी 123.75। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बेहतरीन सवालों में से एक था ये। देखिए इसको एक बार, इसमें दो कंडीशन गिवन थी, y की वैल्यू निकालनी थी, फिर y से हमें x की वैल्यू निकालनी थी।
समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन में कह रहा है ए का 30%, बी के 0.25, ये परसेंटेज नहीं है इसमें, ये एरर है लिटिल बिट। यहां पर क्या है, यहां पर है ए का 30%, बी का 0.25, बी का 0.25 इक्वल सी का 1/5, 1/5 है। तो कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, बताइए क्या रहेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी, बताइए क्या रहेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और कंसेप्ट क्या है वो समझिएगा, ध्यान से समझना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर 2 गुना ए बराबर 3 गुना बी। आप मुझे ए और बी का मान बताइए, आप मुझे ए और बी का मान बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ए बी को अपोन में लेके आओ और 3/2। सर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं 2 गुना ए बराबर 3 गुना बी। हाँ जी, 3 गुना बी। ए और बी की वैल्यू बताइए। पहला तरीका, सर अपोन में लेके आए हमने ए बी का मान निकाल लिया। दूसरा तरीका मैं ये कहना चाहता हूं 2 गुना ए बराबर 3 गुना बी। आप करिए क्या कि आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम है, अच्छा अभी मैंने एलसीएम पढ़ाया नहीं है, जिसको भाई को एलसीएम ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, परफेक्टली डिविजिबल होती है, वो एलसीएम कहलाती है। क्या होता है जी, बताओ। 2 की गुना किस में करूं कि ये एलसीएम 6 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 3 में करिए। सर 3 की गुना किस में करूं कि 6 हो जाए, आप कहेंगे सर 2 में करिए। तो ए की वैल्यू क्या आई, 3, बी की वैल्यू क्या आई, 2। और यहां पे भी तो यही था, यहां पे भी ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू 2 थी। लेकिन सर कहीं पे ये तरीका फॉलो होगा, कहीं पे ये होगा, हर बार एक जैसा तरीका फॉलो नहीं होगा। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर 2 गुना ए बराबर 3 गुना बी। मुझे ए और बी की वैल्यू बताइए। ए, अब सर करिए क्या, बी को अपॉन में मत लेके आइए, 3 को अपॉन में लेके आइए, बराबर बी ये रहा। 2 गुना में है सर, डिवाइड में लेके जाइए। यदि ऐसा हो जाए कि ऊपर अकेला वेरिएबल हो, ध्यान रहे अकेला वेरिएबल हो, ऊपर सिंगल वेरिएबल हो, कोई उसके साथ में डिजिट ना हो, तो जो अपोन में होता है वो उसी वेरिएबल की वैल्यू होती है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। चाहे आप इस तरीके से जाएं, ये तरीके से जाएं, ये तरीके से जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, और डिपेंड करता है सवाल पे कि ये तरीका सही बैठ रहा है या ये तरीका बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लग रहा तो फिर ये इससे करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पे हम आए तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। क्या करेंगे अब सर, ये जो 30% है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 0.25 है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको समझेंगे। सर अगर मैं आपसे कहूं 0.25, और पॉइंट का नियम तो ये कहता है पॉइंट के बाद जितने डिजिट है अपोन में उतना ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सर आ गया जीरो।
और सर 100 अपोन में रहने का भी एक कारण होता है, अपोन में 100 कब जाता है, जब परसेंटेज हटाते हैं। तो ये परसेंटेज लगा दूं, वही बात है, क्योंकि परसेंटेज हटाइए तो अपोन में 100। यानी कि सर 0.25 का अगर रिजल्ट मैं फाइनली देखूं तो 25% आता है, या 25% को मैं चाहूं तो 0.25 लिखता है। कभी कभी क्या करता है, वो 0.25 देता है, 25% नहीं देता। जैसे इसने क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ 30% दिया और यहां पर 0.25 दिया, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चे को ये बात पता हो। एक बात। और सर 1/5 होता है 20%। अब क्या करेंगे सर, सर करिए क्या, प्रतिशत फिनिश करिए। कर दी सर। सर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 6 जा 30, ये भी 5 से, 5 5 25, 5 5 जा 25। सर ये भी 5 से, 5 4 जा 20। अब क्या करेंगे, क्या ये तरीका फॉलो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर यहां पर 3 है। क्या करेंगे सर, 6 5 4 का एलसीएम लीजिए, 6 5 4 का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आया, 60 आया। जब एलसीएम 60 आया तो 6 की गुना किस में करूं कि 60 हो जाए, 10। 5 की गुना किस में करूं कि 60 हो जाए, 12। 4 की गुना किस में करूं कि 60 हो जाए, 15। तो ए बी सी का रेशियो क्या आया, 10:12:15, 10:12:15। दैट इज योर करेक्ट आंसर। एक बार इसको समझिए, इसको देखिए, पहले आप इसको देखिए एक बार, पहले आप इसको देख लीजिए 10 सेकंड के लिए। पहले 10 सेकंड आप इसको देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझते चले जाइए, बहुत प्रेम प्यार से समझते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर x का 40%, y का 0.20 और z का 1/10 क्या दे रखा है सर, x का 40%, बिल्कुल ठीक है। y का सर 0.25, अरे भैया 0.25 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो जाएगी, और ये 2 जीरो का मतलब ही तो परसेंटेज होता है। इसको ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए, कोनो दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो y का 20%, और सर z का 1/10 की परसेंटेज क्या बताई थी, क्या बताई थी, 10% बताई थी, ये रहा 10%, ये रहा भैया 10%। सॉल्व करिए, परसेंटेज फिनिश कीजिए। सर हो गई, कुछ कट रहा है, हाँ जी, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 होते हैं, 10 चौक 40 होते हैं, 4 × x, 2 × y, 1 × z। क्या करेंगे सर, 4 2 1 का एलसीएम लीजिए, 4 2 1 का एलसीएम। एलसीएम वो लिस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखो 4 से हो रहा है, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 1 चौक 4, तो एलसीएम 4। बताओ 4 की गुना किस में करूं कि 4 ही आ जाए, सर 1 में ही कर लो। बताओ 2 की गुना किस में करूं कि 4 आ जाए, 2 में कर लो। बताओ 1 की गुना किस में करूं कि 4 आ जाए, 4 में ही कर दो। तो रेशियो क्या रहेगा एक्स वाई जेड का, 1:2:4, 1:2:4।
आगे समझिए क्वेश्चन को। गिवन है क्या है, ए की आय का 10% इक्वल है बी की आय का 15% इक्वल है सी की आय का 20%। कह रहा है उनकी आय का योग 7800 रुपीज है, फाइंड द इनकम ऑफ बी। बी की इनकम बताइए। क्या कहा सवाल में? सवाल में कहा सर ए की इनकम का 10%, बी की इनकम का 15%, सर सी की इनकम का 20% इक्वल है। पहले वाला तरीका ही लगाइए जो हम अभी करते आ रहे हैं। क्या तरीका है सर? पहले तो परसेंटेज फिनिश कर दो। कर दी सर। 5 से फिनिश होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 मल्टीप्लाई बी, 5 चौक 20, 4 मल्टीप्लाई सी। क्या करते हैं अब? आपने बताया था सर 2 3 4 का एलसीएम लीजिए, 2 का 3 का 4 का एलसीएम लीजिए। क्या आएगा? 12 आएगा। 2 की गुना किस में करूं कि 12 हो जाए? सर 6 में कर दीजिए। 3 की गुना किस में करूं कि 12 हो जाए? सर 4 में कर दीजिए। 4 की गुना किस में करूं कि 12 हो जाए? 3 में कर दीजिए। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आई सर? ए की वैल्यू 6 आई, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। तीनों को पैसे कितने? 6 और 4 10 और 3 13, 13 रुपीज बांटे गए। लेकिन सवाल में कहा गया तीनों का योग तो 7800 रुपीज है। तीनों का योग यानी कि ये 13 यूनिट 7800 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने गुना है? 13 छिंग 78 में 600 गुना है। और अगर 600 गुना है तो इसको भी 600 गुना करो सर, 3600 रुपए। इसको भी 600 गुना करो सर, 2400 रुपए। इसको भी 600 गुना करो सर, 1800 रुपए। अब सर किसका पूछा? बी का पूछा, 2400 रुपए। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। पढ़िए एक बार, समझिए क्वेश्चन को। यदि रोहित का वेतन मोहित के वेतन से 20% अधिक है। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, कोई इसमें ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं करनी है आपको। सवाल में कह रहा है रोहित का वेतन मोहित के वेतन से 20% ज्यादा है। पहले आप 20% समझिए। सर 20% की फ्रैक्शन आपने बताई थी 1/5। जिसके साथ में का वर्ड से वर्ड जुड़े हों वो नीचे वाले को। रोहित का वेतन मोहित के वेतन से, तो M4 ये तो मोहित को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ज्यादा है, मोहित के वेतन से एक ज्यादा है। तो अगर M4 मोहित का वेतन 5 रुपए है तो रोहित R4 रोहित का वेतन एक ज्यादा 6 रुपए है। तो रोहित और मोहित के वेतन में 6:5 का अनुपात है, रेशियो है। आगे क्या कहा? मोहित का वेतन रोहित के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? किसके वेतन से? रोहित के वेतन से। तो रोहित के वेतन से तो भैया ये एक कम है, और कम भी रोहित के वेतन से ही हो सकता था। तो नीचे से वर्ड लेंगे, रोहित वाला लेंगे, और ऊपर क्या लेंगे? ऊपर जितनी कमी है वो लेंगे, जितने माइनस है वो लेंगे। जितनी कमी है वही तो लेंगे ऊपर। तो रोहित का 6, कमी 1 की, और गुना 100% क्यों लिखूंगा? मुझे सर आपने बताया 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3% होता है। और यही मेरा क्या है? सही जवाब है। रोहित का वेतन मोहित का वेतन रोहित के वेतन से, ठीक है, 16 सही 2/3% है। तो इस ऑप्शन को काट के आप कर लीजिएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट
आंसर। ऑप्शन पे नहीं जाना है, अगर ऑप्शन गलत भी है कभी आप ये सोचें ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा, ठीक है नहीं, अगर ऐसा एग्जाम में होता है तो उसका आपको सही आंसर मिलता है। सही आंसर माना जाता है सभी का, चाहे किसी का सही हो या किसी का गलत हो। अगर एरर होता है क्वेश्चन में तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। दो संख्या मान लेते हैं जी, ए और बी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, ए प्लस बी। दो संख्याओं का पहले अंतर बोला है, पहले अंतर बोला है तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, उनके योग का, उनके योग का कितना है भैया 15% है। ना ज्यादा कहा है ना कम कहा है, ना ज्यादा कहा है ना कम कहा है, तो मैं मान लेता हूं योग है 100, योग है 100, तो अंतर कितना रहेगा बस 15। ना कम कहा, कम होता तो 15 कम करता, ज्यादा कहता तो ज्यादा बढ़ाता, लेकिन कुछ नहीं कहा तो ऐसे ही छोड़ दिया। यानी कि सर दो संख्याओं के अंतर और योग में ये रेशियो है, और रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, काटिए 5×15 और 5 से 20 पंजे 100। बताओ क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो एक बात आप समझिए, अगर यहां तक आपकी बात क्लियर है तो आप ये बात समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि x प्लस वाई की वैल्यू है 10 और x माइनस वाई की वैल्यू है 4, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, और मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे x की वैल्यू बता दीजिए और y की वैल्यू बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका तो सर ये है, क्या करिए आप, पहला तरीका आप ये अपनाइए कि सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सर ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू तो ये कट गई, तो यहां से क्या बचा, एक और एक 2x बराबर, इसे जोड़ दीजिए 10 और 4 14, दो गुना में है या ऊपर से ऊपर वाला कटता है तो मैं यही काट दूं, 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू आई 7। ठीक है सर, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान यहां रख दीजिए, तो 7 प्लस वाई बराबर 10, 7 उधर ले जाइए तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप एक बात समझिए, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जिसके साथ में प्लस हो, जिसके साथ में प्लस हो, अरे इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, अगर दोनों ही केस में प्लस हो जिसके साथ, तो क्या करिए, दोनों वैल्यू जोड़िए, दोनों वैल्यू जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। 10 और 4 14 बटे 2 क्या आया, 7 आया सर। और सर जिसके साथ में एक के प्लस है एक के माइनस है, वाई है वो, क्या करें, दोनों को घटाइए और 2 से भाग कर दीजिए। 10 में से 4 गए 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। यही बात यहां थी और यही बात यहां थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें क्या करना है, वापिस आइए सवाल पे। सर a प्लस बी की वैल्यू तो दे रखी है 20, ऐसे लिख दूं, तुम बुरा ना मानो तो ऐसे लिख देता हूं, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, और a माइनस बी की वैल्यू है 3। और मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो ए की वैल्यू बताइए। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों ही प्लस हैं, क्या करेंगे सर, दोनों को जोड़ो, 20 और 3 23, और 2 से भाग कर दो, 23 बटे 2। और अगर मैं आपसे कहूं बी की वैल्यू निकालिए, तो एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो दोनों को घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, 20 में से 3 गए 17 और 2 से भाग कर दीजिए। ये रेशियो है, 2 से 2 फिनिश हो गया, क्या आया 23 रेशियो 17 आया। ये मेरा सही जवाब है, 23 रेशियो 17।
बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या रहेगा? 23:17 रहेगा। एक बार देखिए इसको, 5 सेकंड के लिए समझिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन पे आते हैं जी। व्यंजक ए बी स्क्वायर में चर ए, वेरिएबल ए, चर बी, वेरिएबल बी, दोनों का मान, दोनों की वैल्यू को 20% डिक्रीज कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी कि जो ए और बी की पहले वैल्यू थी अब वो नहीं है, अब 20% घटा दिया गया है। और हम जानते हैं 20% की फ्रैक्शन तो 1/5 होती है। यानी कि जो वैल्यू पहले ए की 5 रहेगी अब 1 कम हो जाएगी, या जो वैल्यू बी की 5 रही होगी अब 1 कम हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। मैं आपसे कहूं ए की वैल्यू क्या थी, आप कहेंगे सर 5 थी लेकिन अब 1 घट गई तो अब 4 हो गई। बी की वैल्यू सर पहले 5 थी तो अब 1 घट गई, 4 हो गई। लेकिन वो कह रहा है व्यंजक ए बी स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन दिया ना मैं ए बी स्क्वायर, उस पे क्या प्रभाव पड़ा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो ए की वैल्यू रखिए 5 और बी 5 का स्क्वायर 25 और 25 पंजे 125। आगे चलिए, 4 ए की जगह 4 और बी की जगह 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64। क्या प्रभाव पड़ा? जो एक्सप्रेशन पहले 125 था, जो मान पहले 125 था अब 64 हो गया। तो कितना घटा? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गए 6, सर 61 घटा। किस पर? देखिए ओरिजिनल चीज होती है ये, घटेगा बढ़ेगा, ये क्या इस ओरिजिनल पे रहेगा। तो मैं कहूंगा कि सर 125 पर घट गया 61। और प्रतिशत पूछना चाहते हो तो भैया 100%। अब इसे सॉल्व करते हैं जी। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अगर नीचे 5 बने, सपोज करो नीचे 5 बन गया, नीचे 5 बन गया, यहां पे कराता हूं। अगर नीचे 5 बना और ऊपर 4 है तो कोशिश ये करो कि नीचे 10 बन जाए। कैसे? 2 की गुना यहां कर दो, 2 की गुना यहां कर दो, तो 4 दूनी 8/10 और 10 से क्या मतलब है सर? पॉइंट के बाद एक अंक है तो 0.8। बहुत इजी हो जाएगा अगर आप भाग करेंगे। सर 4 एकम 4, 4 छिक्का 24/5। मुझे अभी भी तो भाग करनी है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी समझदारी दिखाऊं और मैं 2 से गुना कर दूं और 2 से ही यहां पर गुना कर दूं, अभी भी वही है। गणित कहता है ऐसा मैं कर सकता हूं। क्या दिक्कत है ऐसा करने में? फायदा क्या हुआ? सर 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, और नीचे बना 10, ये बना 10। तो नीचे 10 का मतलब क्या है सर? पॉइंट के बाद एक डिजिट चला जाएगा, 48.8%। गणित ये कहता है मुझे तोड़ लो मरोड़ लो इधर उधर कैसे भी कर लो, लेकिन जो मैं मूल हूं, जो मैं ओरिजिनल हूं, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आप इसको ऐसे ना करके आप 5 से भाग कर लीजिए, फिर भी 48.8 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। लॉन्ग वीडियोस भी मैं डाल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग वीडियोस आप पहले ही सोचेंगे यार ये तो 3 घंटे की 4 घंटे की वीडियो है और कोई रिस्पॉन्स भी आपको नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं। 4 घंटे की वीडियो इतनी बोरिंग हो जाती है कि मैं भी खुद परेशान हो जाऊंगा कराता हुआ सवाल। हम डेली 8-10 क्वेश्चन करें, आप उतना ही पढ़ें, उससे ही बात बन जाएगी। क्या दिक्कत है? आप एक रूटीन में अपने आप को डाल लीजिए। तो मुझे लगता है आज 20 तक मैंने करा दिए हैं और मुझे लगता है आज मुझे यहीं छोड़ लेना चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए अपना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।